नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने प्रदेश के शहरी विकास को एक नया मोड़ देते हुए आज सोमवार की सुबह एक बहुत बड़ी घोषणा की है। महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के 4 बड़े और महत्वपूर्ण शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में स्थित प्रमुख सार्वजनिक पार्कों का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन चारों पार्कों में केवल नाम ही नहीं बदले जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरस, अमूल, लोटस और मदर डेयरी सहित सभी डेयरी कंपनियों के दूध और दूध से बने उत्पादों की व्यापक जांच करवाई जाए। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कंपनियां सिंथेटिक और मिलावटी उत्पादों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है या नहीं। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता एमएस सिंघवी ने अदालत को बताया कि औद्योगिक उपयोग में आने वाला यूरिया बड़े स्तर पर पशु आहार में मिलाया जाता है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र बारिश की गतिविधियों में इजाफा करने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में कम से कम 16 राज्यों में आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है। इन राज्यों में 6 और 7 जुलाई को ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटों पर तूफान बहुत तेज होगा। नेशनल डेंटल कमीशन ने देश भर के सभी डेंटल कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को एक आदेश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज यह पक्का करें कि पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस कम से कम 80% हो। जिन भी छात्रों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस 80% से कम होगी, उन्हें यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में बैठने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। कमीशन ने संस्थाओं को चेतावनी दी है कि अगर जरूरी अटेंडेंस से कम अटेंडेंस वाले स्टूडेंट को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है तो इसके लिए संस्थान ही जिम्मेदार होंगे। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भजन लाल सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के दायरे का विस्तार करते हुए बिजली वितरण कंपनियां सितंबर से नया यूटिलिटी लेड मॉडल लागू करने की तैयारी में है। इस मॉडल के तहत पहले चरण में करीब 3 लाख घरों पर मुफ्त सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के पास ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है, उनके घरों पर डिस्कॉम 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप सिस्टम निःशुल्क स्थापित करेगा। झालावाड़ जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने अब रणनीति बदल दी है। गिरफ्तारी के साथ साथ अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियां और सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। सोमवार तड़के 2 अलग अलग कार्रवाइयों में नशा तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहे ढाबे को जमींदोज कर दिया गया और गंगधार के हिस्ट्री शीटर संजय मीना के 3 अवैध कब्जे हटाकर सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। कल सुबह कार्रवाई में अपराधियों में खलबली मच गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज सुबह से ही बारिश के बाद आज पांगला नाला में बाढ़ आ गई। इससे सारा मलबा हाईवे पर आ गया। इसके बाद लारजी की सैन से जोड़ने वाला हाईवे वाहनों के लिए बंद हो गया। कांगड़ा में भी सुबह 5 बजे से निरंतर बारिश हो रही है। कांगड़ा में सुबह 2 घंटे तक भारी बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन जारी कर कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिले में कुछ एक स्थानों पर आज बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। चंबा, मंडी और शिमला जिलों में आज कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। झुंझुनू शहर के व्यस्त मडावा मोड़ पर चूरू बाईपास जाने वाले मार्ग पर आज सुबह एक सड़क हादसा हो गया। गांधीनगर के सामने बच्चों से भरी एक स्कूल बस पीछे से आ रही तेज रफ्तार लोक परिवहन बस से जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया और सभी बच्चे सुरक्षित हैं। घटना आज सुबह करीब 7:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार टैगोर स्कूल की बस बच्चों को बैठाने के लिए सड़क किनारे रुकी थी। तभी संगीरा सर्किल की ओर से आ रही लोक परिवहन बस ने नियंत्रण खो दिया और आगे खड़ी स्कूल बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जोधपुर पुलिस ने कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हाईटेक निगरानी व्यवस्था शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत शहर के सभी पुलिस थानों की लाइव मॉनिटरिंग अब एक अत्याधुनिक केंद्रीय कंट्रोल रूम से की जाएगी। इस सिस्टम के जरिए पुलिस अधिकारियों को थाने की गतिविधियां, सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील मामलों पर रियल टाइम नजर रखने की सुविधा मिलेगी। इससे घटनाओं पर त्वरित प्रक्रिया देने, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने और पुलिस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आधुनिक तकनीक से लैस यह पहल स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अमरनाथ में बनने वाले पवित्र शिवलिंग का आकार 1 फीट रह गया है। 23 मई को बीएसएफ के जवानों ने जो तस्वीर जारी की थी उसमें शिवलिंग का आकार करीब 7 फीट का था। 29 जून को पहली पूजा के दिन भी हिमलिंग की ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा थी। आज 6 जुलाई को सामने आई तस्वीर में हिमलिंग लगभग 90% गायब हो चुका है। 57 दिन चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। पिछले 3 दिनों में 56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश में इस बार बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने सेब सहित गुठलीदार फलों को फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मौसम की बेरुखी का असर अब प्रदेश के संभावित फल उत्पादन के आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। पिछले वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 6,99,000 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन हुआ था, जबकि इस बार यह घटकर करीब 4,36,000 मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की सेब अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश में उत्पादन में संभावित बड़ी गिरावट ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। बालोतरा में युवक की संदिग्ध मौत मामले में परिजन व समाज के लोग लगातार दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी, खातेदारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने, संविदा पर बेटे को नौकरी देने और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग पर अड़े हैं। सोमवार को धोरीमन्ना एसडीएम गुड़ामलानी डीएसपी थानाधिकारी दीप सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। वहां पर परिजनों और समाज के लोगों से वार्ता की गई। परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघोगढ़ निवासी अनिमेश भार्गव को सदस्य बनाया है। इसके साथ ही सनवर पटेल को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि यह वक्फ अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अलवर में सरकारी अफसरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने जल संसाधन विभाग की चेतावनी के ताक पर रखकर हंस सरोवर के डूब क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन बना दिया। नदी नाले तालाब के डूब व बहाव क्षेत्र में न कोई निजी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है और न सरकारी, लेकिन अलवर प्रशासन ने हंस सरोवर के डूब क्षेत्र में 50 इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बना दिया है। हैरत की बात तो यह है कि जल संसाधन खंड ने चार्जिंग स्टेशन निर्माण से पहले नगर विकास न्यास को सर्वे की रिपोर्ट दी थी। राजस्थान समान नागरिकता संहिता 2026 के प्रारूप पर सुझाव लेने के लिए कोटा संभाग की जन सुनवाई 8 जुलाई को होगी। कोटा में प्रारूप समिति के सदस्य रामस्वरूप अग्रवाल की अध्यक्षता में ये जन सुनवाई जिला परिषद सभागार में होगी। पैनल में संभागीय आयुक्त, कलेक्टर सहित अलग अलग विभागों के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। जन सुनवाई में शामिल नहीं हो पाने वाले नागरिक ऑनलाइन भी अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए यूसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद QR कोड या पोर्टल के माध्यम से सुझाव दर्ज किए जा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।